हाँ जी, 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 4th डे बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू cos 179 डिग्री अप टू cos 180 डिग्री। ओके, आज से ये बार आपका टाइम का थोड़ा सा चेंज होगा बेटा। करिए। यस, आई एम श्योर इसका आप क्विक आंसर दे चुके हैं। जीरो जीरो। देखिए ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर प्रोडक्ट की बात हो रही है और तो बीच में cos 90 डिग्री भी है। अब आगे पीछे कुछ भी हो, आपको पता है रेंज cos फंक्शन की -1 to 1 होता है, तो इनके बीच ही वैल्यूज होंगी। बट cos 90 बीच में एक अपना वैल्यू आ गई जो खुद जीरो है। अब प्रोडक्ट में से एक भी नंबर जीरो है तो वैल्यू जीरो है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the value of tangent 16 degree, tangent 17 degree, tangent 18 degree into cotangent 18 degree into cotangent 17 degree into cotangent 16 degree. प्रोडक्ट है ये बेटा, बोल करिए। यस, आपको याद होना चाहिए इसके लिए बेटा रिजल्ट कॉटेंजेंट टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, राइट? रेसिप्रोकल होता है। टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 17 डिग्री, टेंजेंट 18 डिग्री, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं पहले। फिर कोटेंजेंट 18 डिग्री, दैट मीन्स 1 अपॉन टेंजेंट 18 डिग्री, 1 अपॉन 7 टेंजेंट 17 डिग्री एंड दिस इज 1 अपॉन टेंजेंट 16 डिग्री। और इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा। और यूं कहें आप सामने लिख रहे हैं तो टेंजेंट 16 से कट गया, टेंजेंट 17 से कट गया, टेंजेंट 18 से कट गया। ओके, आपने डायरेक्ट याद रखा है। यस, टेंजेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा का प्रोडक्ट 1 आएगा, तो भी बहुत बढ़िया और रखना चाहिए बेटा इसे। ये प्रोडक्ट हमारा 1 आने वाला है, ठीक है, क्योंकि दो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 1 है, तो फर्दर अल्टीमेटली प्रोडक्ट 1 आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज 2, then find the value of sine power 2024 theta plus cosec power 2024 theta. Yes. साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 है बेटा। अगर ये दोनों का सम 2 है तो यहीं से आपकी ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज बता देते हैं कि साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा दोनों 1 होंगे, दोनों 1 होंगे। आपको नहीं ध्यान तो मैं सिंपल कैलकुलेशन से आपको बता देती हूँ। आप इस इक्वेशन में अगर यूज करो कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, ठीक है। यहाँ से आप एलसीएम लोगे, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। ये आपकी इक्वेशन हो गई साइन थीटा में क्वाड्रेटिक। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इज 0, ठीक है। इसको यहाँ ले आए आप, और ये अगर आप क्वाड्रेटिक वाला रिलेशन यूज करो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर इज 0, दैट मीन्स साइन थीटा इज 1। और साइन थीटा 1 है तो कॉसेक थीटा जो इसका रेसिप्रोकल है वो भी 1 होगा। ओके, तो अब से आगे के लिए याद रख लीजिएगा, जब साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 आया है तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों 1 होंगे। और जब दोनों 1 है बेटा, इनकी जितनी मर्जी हायर पावर ले लो, 1 पावर 2024 दैट विल बी 1, 1 पावर 2024 दैट विल बी 1, 1 प्लस 1 इज अल्टीमेटली 2। ये आपका 2 आने वाला है। दैट मीन्स साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा अगर 2 है तो साइन और कॉसेक की कोई भी पावर ले लें, उसका सम भी 2 आने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर डी इज 0, then find the minimum value of cos a plus cos b plus cos c plus cos d. यस, देखिए आपको पता है रियल नंबर पर डिफाइंड होता है साइन फंक्शन। स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो ये नेगेटिव नहीं होगा,
मिनिमम 0 हो सकता है। जब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर डी 0 है, दैट मीन्स इनमें से हर एक 0 है। साइन ए, साइन बी, साइन सी, साइन डी, ये सभी 0 हैं, राइट। दैट मीन्स ए बी सी डी ये आपके क्या है, 0 या फिर पाई है। अब जब साइन 0 होता है, थोड़ा सा आप ग्राफ रिकॉल करें ना, हम ज्यादा कैलकुलेशन में जाएं। साइन जब 0 होता है तो कॉस या तो 1 होता है या फिर -1 होता है। साइन यहाँ पर 0 होगा ना, तो कॉस या तो 1 होता है या -1 होता है। और हमें कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी की मिनिमम वैल्यू पूछी है। 1 और -1 से मिनिमम है -1, तो दैट मीन्स ये सभी -1 लेंगे तब मिनिमम वैल्यू आएगी। तो -1 को आपने 4 टाइम्स ऐड किया, दैट विल बी -4। ओके, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशंस करनी है तब करना है, और मेंटल मैथ्स का तो पर्पस है आप मेंटली निकालिए। यहाँ पर आपने थोड़ा सा ग्राफ रिकॉल करना था, वैल्यूज थोड़ा सा आपने विजुलाइज करनी थी। साइन ए बी सी डी सब 0 है, तो उस केस में कॉस ए बी सी डी 1 -1 यही वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम निकालनी है तो हम चारों की मिनिमम वैल्यू देखेंगे जो कि -1 है। तो अल्टीमेट आंसर इज -4। ओके, if 1 plus tangent 1 degree into 1 plus tangent 2 degree into 1 plus tangent 3 degree up to 1 plus tangent 44 degree is 2 power x, then find the value of square root of x plus 3. yes, इसके लिए बेटा एक आपने जूनियर क्लासेस में भी कर रखा है ये रिजल्ट। अगर a प्लस बी एंगल का सम 45 डिग्री होता है तो 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 प्लस टेंजेंट बी, ये प्रोडक्ट आपका 2 होता है। इसको यूज करेंगे, देखिए जस्ट 1 प्लस टेंजेंट 1 डिग्री इंटू 1 प्लस टेंजेंट 44 डिग्री, फर्स्ट एंड लास्ट 1 प्लस 44 45 है, तो फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट हो गया 2 इंटू नेक्स्ट देखा आपने 1 प्लस टेंजेंट 2 डिग्री और इससे पहले आएगा बेटा 43 डिग्री, ठीक है। तो 2 एंड 43 उनका सम भी हो गया 45, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी आएगा 2, और ऐसे आप कितना जाएंगे, आप लास्ट 44 दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट आप कह रहे हैं 2 आ रहा है, तो लास्ट आप 44 डिग्री एंगल देखा आपने 1 से, तो इसका 50% देखेंगे आप, 44 का हाफ 22, तो ये आप जाएंगे 22 टाइम्स, दैट मीन्स 2 पावर 22, 2 पावर 22 होगा ये, 2 पावर x दिया हुआ है इसे, दैट मीन्स x क्या हो गया 22, x 22 हो गया, तो जो वैल्यू आपको निकालनी है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 22 प्लस 3, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज ओनली 5, ठीक है। -5 यहाँ आंसर में नहीं आना चाहिए, ओनली 5, दिस इज 5, बट ये रिजल्ट आप थोड़ा याद रखेंगे। यस, a प्लस बी इज 45 डिग्री, देन 1 प्लस टेंजेंट a इंटू 1 प्लस टेंजेंट b इज 2। आप चाहें तो मैं एक बार आपको दिखा सकती हूँ कैसे आया था। a प्लस बी 45 डिग्री, अगर आप यहाँ पर टेंजेंट अप्लाई कर देते हैं तो टेंजेंट ऑफ a प्लस बी इज 45, टेंजेंट 45 डिग्री, दैट इज 1, टेंजेंट a प्लस बी इज टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b, उसको आप राइट साइड मिला के मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b, और अभी आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा 1 ऐड करेंगे लेफ्ट में और टेंजेंट ए टेंजेंट बी भी लेफ्ट में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी से आपने टेंजेंट बी कॉमन लिया, दिस विल बी 1 प्लस टेंजेंट ए, और राइट साइड में 1 ऑलरेडी था, 1 एक और ऐड किया, जब लेफ्ट में किया तो राइट में भी करोगे 2, तो ये आपका हो गया 1 प्लस टेंजेंट ए, जिसको आप बिल्कुल लिख सकते हो 1 इंटू 1 प्लस टेंजेंट ए, दोनों टर्म से 1 प्लस टेंजेंट ए कॉमन ले लो, और रिमेनिंग यहाँ से रह गया 1, यहाँ से रह गया टेंजेंट बी, तो 1 प्लस टेंजेंट बी, 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 प्लस टेंजेंट बी इज 2, ठीक है।
आप लेकिन अब याद रखेंगे बेटा, इसको याद रखने की कोशिश करिए रिजल्ट को, ठीक है। मेंटली कैलकुलेशन तभी आपकी अच्छे से जल्दी हो सकती है जब ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट आप याद हो, ठीक है। आज एक और चेंज करेंगे बेटा, जो भी मेरे साथ ये प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे हैं उनके लिए लास्ट में क्वेश्चन, नेक्स्ट सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आप क्विक सोचिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिए। जस्ट शो योर सपोर्ट कि जो मैं आपके लिए लेबर कर रही हूँ आप भी अपने लिए उतनी लेबर कर रहे हैं, ठीक है। इसको करिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।